जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में जानिएगा कार्तिक का माह कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। कार्तिक के महीने में स्नान दान के नियम क्या रहेंगे। इस महीने में आपको किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी है। तुलसी पूजा करने के संपूर्ण नियम क्या रहेंगे। कार्तिक के महीने में किन चीज़ों का परहेज करना है और इस महीने में किन नियमों का पालन करना है। भगवान विष्णु जी का प्रिय माह है कार्तिक का माह। यह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह का आरंभ हो जाता है और इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक माह आरंभ हो जाएगा। कार्तिक माह के दौरान भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माँ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस मास का समापन भी हो जाएगा। कार्तिक मास का आरंभ 28 अक्टूबर से होगा और इसका समापन 27 नवंबर को सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही हो जाएगा। इस माह में समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठकर कार्तिक माह में पीपल, आंवला, सूर्यदेव और तुलसी माँ की पूजा करें। कार्तिक माह में सुबह सुबह स्नान और सूर्योदय से पहले दीप दान का महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी मास से चातुर्मास का समापन भी होता है। इस माह की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उगते हैं और उसके बाद सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत व तप का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक माह में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की शुरुआत के साथ ही धार्मिक कामों की भी महत्वता बढ़ जाती है। इस माह में दीपदान का विशेष महत्व है। आप चाहें तो मंदिर या नदी में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपनी क्षमता के अनुसार दान करना, तुलसी के पत्तों का दान करना, आंवले का दान करना और अन्न का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक माह में कौन कौन से व्रत और त्यौहार हैं। 1 नवंबर को करवा चौथ और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी और राधा कुंड स्नान किया जाएगा। 9 नवंबर को गौवत्स द्वादशी और रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस और प्रदोष व्रत है। 11 नवंबर को काली चौदस किया जाएगा। 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजा, नरक चतुर्दशी और दिवाली मनाई जाएगी। 13 नवंबर को दर्श अमावस्या कार्तिक अमावस्या है। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इष्ट चंद्र दर्शन किए जाएंगे। 17 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति की जाएगी। 18 नवंबर को लाभ पंचमी है। 19 नवंबर को भानु सप्तमी छठ पूजा की जाएगी। 20 नवंबर को गोपाष्टमी है। 21 नवंबर को अक्षय नवमी और 22 नवंबर को कंस वध किया जाएगा। 23 नवंबर को भीष्म पंचक प्रारंभ हो जाएंगे और इसी के साथ देव उठनी एकादशी भी प्रारंभ हो जाएगी। 24 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। 25 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी विश्वेश्वर व्रत रखा जाएगा। 26 नवंबर को मणिकर्णिका स्नान और देव दिवाली मनाई जाएगी और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और इसी के साथ कार्तिक का महीना भी समाप्त हो जाए। कार्तिक के माह में सुबह सुबह अपने मेन दरवाजे पर पानी से धोएं और दीपदान करें। इस माह में बेटी, बहन और ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर दें। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी तीर्थ स्थान, किसी नदी या तालाब पर जाकर स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि ये संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही गंगा जल युक्त जल से भी स्नान कर सकते हैं और भगवान का ध्यान करें। उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। स्नान के बाद पहले भगवान विष्णु और बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर अपने पितरों को याद करें। स्नान के बाद नए और साफ वस्त्र कपड़े पहने। भगवान विष्णु जी का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और मौसम के फलों के साथ सच्चे मन से पूजन करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी किसी गलती या भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक है कार्तिक का महीना।
पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजा की जाती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी ने इस महीने को अक्षय फल देने वाला बताया है। कार्तिक माह की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक माह सभी मासों में श्रेष्ठ है और कार्तिक माह में भगवान विष्णु देवताओं में तथा नारायण तीर्थ बद्री का आश्रम तीर्थों में श्रेष्ठ है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन सामम युग, न वेदम सदृश्यम शास्त्रम, न तीर्थ गंगाए समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास से देव तत्व प्रबल हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञदान आदि करें, जिससे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कुछ कामों की मनाई भी होती है, जैसे कि भूमि पर सोना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल लगाना भी वर्जित है। इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर दोष भी लगता है, जिससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा न करें, अपने मन पर संयम रखें। इस महीने में बैगन, करेला आदि खाना भी वर्जित है और द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि ये भी नहीं खाने चाहिए। पूरे माह में मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। प्याज, लहसुन, बैगन आदि का सेवन भी निषेध है। इस माह में दूसरों की बुराई भी ना करें और वाद विवादों से बचें। अब जानिए कार्तिक माह में तुलसी पूजा किस प्रकार करें। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वयं नमस्तुते, इस मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाएं। यदि घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से माता तुलसी की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ माता तुलसी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख, सौभाग्य की समृद्धि होती है। लेकिन आपको पूजा करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना है। यदि आप कार्तिक माह में नियमित रूप से सुबह और शाम पूजा करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें और ना ही जल चढ़ाएं। कार्तिक माह के दौरान भूल कर भी तुलसी जी का पत्ता न तोड़ें। यदि आपको भोग लगाना है तो आप भोग लगाने के लिए तुलसी के पुराने या फिर जो नीचे गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस दिन आप भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। कार्तिक माह में कार्तिक माह की कथाएं सुनें, दूसरों को भी सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करने का भी संकल्प करते हैं और केवल फलाहार पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय ही भोजन करके कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं। देखिए, वैसे तो कई नियम बनाए गए हैं जो कार्तिक माह में करने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका आप आसानी से पालन कर सकते हैं। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण, भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। कार्तिक मास में सबसे पहला काम दीपदान करना बताया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब, मंदिर आदि में आप दीपदान कर सकते हैं। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन करने और सेवन करने का भी विशेष महत्व है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन और आराधना करना श्रेष्ठ होता है,
पर तुलसी पूजा का महत्व कार्तिक के महीने में कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास के जो 7 प्रधान नियम बताए गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है और हर मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, उनमें पहला नियम है दीपदान। कार्तिक महीने में सबसे पहले जो प्रमुख नियम है वह दीपदान का है। इस महीने में आपको दीपदान जरूर करना है। आप नदी, पोखर, तालाब या फिर मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा, इस महीने में तुलसी पूजा करने का तथा सेवन करने का भी विशेष महत्व है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन और आराधना करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में माता तुलसी की पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा और प्रमुख नियम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना भी वर्जित है। पांचवा नियम है दलहन यानी दालों का। जैसे कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाने चाहिए। इसके साथ आप बैगन, करेला इनका भी त्याग करें। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर दोष लगता है और इससे अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। सातवां नियम है संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह पूर्ण निष्ठा और भाव से कार्तिक माह का व्रत करें। तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा ना करें, वाद विवाद ना करें और अपने मन पर संयम बनाए रखें। पूर्ण रूप से कार्तिक माह के व्रत के नियमों का पालन करें। यह थी संपूर्ण कार्तिक माह से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हर दिन कार्तिक मास से संबंधित नई जानकारियां भी सुनने को मिल सके। इसी के साथ कार्तिक माह में कार्तिक माह महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्ण।